हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या बोला है? Which of the following absorbs light energy for photosynthesis? ऑप्शन ए में बोला है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी में बोला है वाटर मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी में बोला है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी में बोला है आरयूबीपी। देखो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। अब लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करने की बात आएगी तो हम किसके ऊपर बात करेंगे? फोटो सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। फोटो सिस्टम कितने टाइप का होता है? PS2 और कितना PS1। PS2 की बात करें तो वो कौन है? P680, जो 680 नैनोमीटर का लाइट लेता है, 680 नैनोमीटर का लाइट ले रहा है। अगर हम PS1 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? P700। वो कितने नैनोमीटर का लाइट लेगा? 700 नैनोमीटर का लाइट लेगा। अब देखो बच्चों, थोड़े से इसको ड्रॉ करके समझते हैं। कैसे ड्रॉ करके समझेंगे? देखो बच्चों, क्या होगा, अच्छे से ध्यान से देखो। देखो, ये एक PS1 है, ये एक PS2 है। मान लो ये एक फोटो सिस्टम है, मान लो ये एक फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फोटो सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो क्लोरोप्लास्ट होगा, जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसके अंदर। ये एक फोटो सिस्टम हुआ, ये एक फोटो सिस्टम हुआ। अब ये सारे फोटो सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होगा? फोटो सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होगा? मान लो, देखो एक चीज और एक चीज देख लो। मान लो ये एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ऐसे 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 क्या प्रेजेंट है? ऐसे ये प्रेजेंट हुआ क्या? ग्राना प्रेजेंट है। ऐसे क्या प्रेजेंट है? ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ग्राना। ग्राना में क्या रहता है? ये जो एक कॉइन पार्ट है, क्या है? ये थाइलाकॉइड है। क्या है? थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होता है? थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होता है? फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब देखो बच्चों, बेसिकली क्या होता है, मान लो ये क्या है? PS2 है, मान लो ये क्या है? PS1 है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल बी होगा, जैंथोफिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? कैरोटीनॉइड्स वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। बेसिकली सेम यहाँ पे क्या होगा? क्लोरोफिल ए होगा, यहाँ पे क्या होगा? क्लोरोफिल बी होगा, जैंथोफिल होगा, और क्या हो जाएगा? कैरोटीनॉइड्स वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। क्लोरोफिल ए, इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेन पिगमेंट्स होता है। और क्लोरोफिल भी, जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये वाले एक्सेसरी पिगमेंट्स है, तो इसको क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सेम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रिएक्शन सेंटर लिखेंगे। सेम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लिख देंगे। देखो बच्चों, अब क्या होगा, मान लो ये सनलाइट, ये सन है, सन से क्या आ रहा है? लाइट आ रहा है। लाइट कितने नैनोमीटर का आएगा? PS2 क्या होता है? पिक 680, तो क्या आएगा? 680 नैनोमीटर का लाइट आएगा। अब सेम ऐसे यहाँ पे भी लाइट आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ये PS1 है, तो कितना? P700 नैनोमीटर का लाइट आएगा। कितने? P700, तो मतलब 700 नैनोमीटर का लाइट इसके पास आएगा। अभी देखो बच्चों क्या होगा, देखो बच्चों फिर से देखो, अच्छे से देखो, ध्यान से देखो। देखो जो लाइट आएगा वो क्लोरोफिल भी, जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड को क्या करेगा? एक्साइटेड करेगा। अगर ये लोग एक्साइटेड होंगे तो वो क्या करेंगे? अपने अंदर एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अभी इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहा है? क्लोरोफिल ए के पास। क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर से क्या होगा? एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड होगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा आगे। तो इलेक्ट्रॉन जब वो छोड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पहले किसके पास आएगा? किसके पास आएगा? फियोफाइटिन के पास आएगा। किसके पास? फियोफाइटिन। अभी फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? साइटोक्रोम B6F के पास। किसके पास? साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6F के पास इलेक्ट्रॉन कब जाएगा? फिर प्लास्टोसाइनिन के पास आएगा। फिर प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन PS1 के पास आ गया। अब ये लोग भी एक्साइटेड हो गए लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट लेकर। और फिर एक्साइटेड होने के बाद, सब एक्साइटेड होने के बाद क्या होता है? एक्साइटनेस को छोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अभी क्लोरोफिल ए भी एक्साइटेड है, तो वो भी एक्साइटेड होकर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अब वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है वो पहले कौन ले रहा है? आयरन सल्फर कंपोनेंट ले रहा है। फिर कौन ले रहा है? फेरिडॉक्सिन ले रहा है। फिर कौन ले रहा है? FNR कंपोनेंट ले रहा है। FNR को हम क्या बोलते हैं? फेरिडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेस बोलते हैं। अभी देखो तो बच्चों क्या हो रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो बच्चों, हमने क्या देखा? हमने देखा ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है ग्राना। ग्राना का एक स्टैक क्या है? थाइलाकॉइड्स है। ग्राना का एक जो कॉइन लाइक पार्ट है, मान लो ये 10 रुपए का कॉइन रखा हुआ है, ऐसे 10 रुपए के कॉइन में एक जो 5 रुपए का कॉइन होगा वो क्या होगा? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा? फोटो सिस्टम प्रेजेंट होगा। क्या हो जाएगा? फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम किससे बना है? पिगमेंट से बना है। सारे जो पिगमेंट्स है, इसको पिगमेंट्स को कैसे ऐसे होली की तरह तो हम इधर उधर भटक के नहीं रख सकते, इसको एक जगह पे रखना पड़ेगा। तो उसको एक जगह पे रखने का ये जो पूरा प्रोसेस है, मतलब इस प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर में पूरे जो पिगमेंट्स है इसको स्टेप करके रखा गया है। ऊपर कौन है? क्लोरोफिल है। नीचे कौन है? क्लोरोफिल भी, जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स।
क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट्स है, और मेन पिगमेंट्स क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है। क्लोरोफिल भी ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड क्या होता है, एक्सेसरी पिगमेंट्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब देखो जो सनलाइट आया, वो सनलाइट किसके पास आया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सनलाइट लेकर एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड हो गए लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन किसके पास आया, क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल भी एक्साइटेड है, तो वो भी एक्साइटेडनेस छोड़ने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पहले किसके पास आएगा, थियोफाइटिन के पास, फिर किसके पास आएगा, प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर आएगा साइटोक्रोम B6F के पास, फिर आएगा प्लास्टोसाइनिन के पास, फिर PS1 पे भी इलेक्ट्रॉन आके पहुंचेगा। अभी PS1 भी सनलाइट लेकर 700 नैनोमीटर के सनलाइट लेकर एक्साइटेड हुआ है, तो वो भी एक्साइटनेस छोड़ने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। पहले किसके पास आएगा, आयरन सल्फर कंपोनेंट के पास, फिर आएगा फेरिडॉक्सिन के पास, फिर NADP प्लस रिडक्टेस के पास भी आएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो देखो ऑप्शन में आ जाते हैं। अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। क्या करेंगे, क्वेश्चन में जंप करेंगे। पहले बोला है व्हिच फॉलोइंग एब्सॉर्ब्स लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो पहले है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, लाइट पिगमेंट होता है। लाइट पिगमेंट क्या बनाता है, फोटोसिस्टम बनाता है। फोटोसिस्टम क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, अपने अंदर ट्रैप करके रखेगा, और फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो ये वाला तो आंसर हो सकता है, इसको राइट मार्क करके चलते। फिर देखो बोला है वाटर मॉलिक्यूल। क्या लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करने में वाटर मॉलिक्यूल का कोई काम है, कोई काम नहीं है, कोई रिलेट ही नहीं करता, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। अब देखो फिर बोला है ऑक्सीजन। क्या लाइट एनर्जी को लेने के लिए ऑक्सीजन का कोई काम है, कोई काम नहीं है, तो इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। फिर लिखा है RUBP, राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट। क्या इसका भी कोई काम है, बिल्कुल कोई काम नहीं है, तो इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। ये हम कहाँ पे लिखेंगे, डार्क रिएक्शंस पे लिखेंगे। अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो था लाइट रिएक्शन, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या आंसर आ गया, ऑप्शन ए जो है क्लोरोफिल। हमेशा याद रखना, जो पिगमेंट्स होगा वो पिगमेंट हमेशा क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब भी बोला है एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो कौन हो जाएगा, पिगमेंट्स होगा। पिगमेंट्स में कौन आते हैं, क्लोरोफिल आते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये वगैरह आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी आंसर। तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।